I want to say one thing. This is true story. Okay, and let's start the video. इंडिया जनवरी की ठंडी रात और टाइप की रात जहाँ फॉग रोड्स पे चिपक जाता है, चाय की भाप कार के शीशे पे जम जाती है और शहर थोड़ा स्लो हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स ऑन थी, ट्रैफिक कम था, लोग अपने फोन्स, अपनी प्लेलिस्ट, अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी थे और इसी परफेक्टली नॉर्मल रात के बीच एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला क्योंकि जो दिखा वो मर्डर नहीं लग रहा था। पुलिस को जब फर्स्ट कॉल आई वो अलार्मिंग नहीं थी, सिर्फ एक बॉडी रोड पे पड़ी है, शायद एक्सीडेंट हुआ है। नो ब्लड सोक्ड सीन, नो स्क्रीमिंग विटनेसेस, नो शैटर्ड ग्लास एवरीवेयर, बस एक बॉडी, एक साइलेंट रोड और एक एजम्पशन। विक्टिम यंग, डिसिप्लिन्ड, एस्पायरेंट, डेली रूटीन फॉलो करने वाला, फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा था, ड्रीम्स थे, प्लान्स थे। लोगों ने कहा लेट नाइट ड्राइविंग होगी, जनवरी में फॉग ज़्यादा होता है, इंडिया में एक्सीडेंट्स तो रोज होते हैं। फैमिली ने भी पहले एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि सच ये है, एक्सीडेंट मानना आसान होता है, मर्डर मानना ज़्यादा पेनफुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पहला डाउट पैदा किया, इंजरीज जो यूजुअली रोड एक्सीडेंट्स में मैच नहीं करती। इम्पैक्ट का पैटर्न ऑड था, एंगल्स गलत थे, ब्रूजेस मिसप्लेस्ड थे। फोरेंसिक टीम ने एक लाइन में कहा समथिंग डजंट एड अप, और फिर आया वो फैक्टर जो आज के क्राइम्स को एक्सपोज करता है, सीसीटीवी कैमरा ने जो दिखाया वो शॉकिंग था, लेकिन ड्रामेटिक नहीं, कोई चेस नहीं, कोई हॉर्न ब्लेयरिंग केओस नहीं, बस एक एसयूवी, कंट्रोल्ड स्पीड, कैलकुलेटेड मूवमेंट, सडन टर्न, डायरेक्ट हिट, नो पैनिक, नो हेजिटेशन। ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, ये एग्जीक्यूशन लग रहा था। पुलिस ने व्हीकल ट्रेस किया, रजिस्ट्रेशन निकला, ऑनर का नाम आया और फिर केस का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, मैटरनल कजन, अपनी ही खून। इंडिया के ज़्यादातर मर्डर्स प्रोफेशनल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं, पर्सनल होते हैं, और यहाँ भी वही था, जेलेसी, कंपैरिजन, ओल्ड ग्रजेस जो कभी लाउडली बोले नहीं गए। तू आगे क्यों बढ़ रहा है, सब तुझे ही क्यों प्रेज करते हैं, मैं पीछे क्यों रह गया। फैमिली गैदरिंग में जो फोर्स्ड स्माइल्स होते हैं ना, उनके पीछे का साइलेंस सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। पुलिस इंटरोगेशन में अक्यूज ज़्यादा देर कंपोज नहीं रह पाया, स्टेटमेंट्स चेंज हुए, टाइमलाइन क्रैक हुई, कॉन्ट्राडिक्शंस निकले और फिर एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो ऑलमोस्ट कन्फेशन जैसा था। एक्सीडेंट नहीं था, इम्पल्स नहीं था, प्लान था। इसी वीक एक और केस ने देश को हिला दिया। एक यंग गर्ल हेल्थ केयर फील्ड में थी, हेल्पिंग नेचर, सॉफ्ट स्पोकन, लोगों को लगता था सेफ है। रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था, आर्गुमेंट्स होते थे, पॉजिटिवनेस ग्रो हो रही थी। वो लाइन जो सिर्फ डायलॉग लगती है लेकिन रियलिटी में रेड फ्लैग होती है, तुम मेरी हो। एक रात आर्गुमेंट, कोई शोर नहीं, कोई नेबर्स का इंटरफेरेंस नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉडी मिली, वेपन गन नहीं, नाइफ नहीं, उसी का दुपट्टा जो वार्मथ के लिए होता है वही सफोकेशन का टूल बन गया। इसलिए कहते हैं आज के मर्डर्स लाउड नहीं होते, वो इंटीमेट होते हैं। आज का क्राइम पैटर्न क्लियरली शिफ्ट हो चुका है, क्राइम्स ऑफ इम्पल्स प्लस इनसिक्योरिटी, किलर मोस्टली नॉन पर्सन, रिलेशनशिप या फैमिली बैकग्राउंड, एविडेंस इरेज करने की कोशिश। लेकिन एक चीज जो किलर्स अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट, फोन्स, लोकेशन हिस्ट्री, कैमराज, कॉल लॉग्स आज के क्राइम्स को एक सेंटेंस एक्सपोज कर देता है, टेक्नोलॉजी डजंट फॉरगेट। कोर्ट वर्डिक्ट आए या ना आए, रियल पनिशमेंट फैमिलीज को मिलती है। एक माँ जो हर वाइब्रेशन पे फोन देखती है, एक फादर जो खुद को ब्लेम करता है, एक घर जहाँ टाइम फ्रीज हो जाता है। मर्डर सिर्फ एक लाइफ नहीं लेता, वो एंटायर इकोसिस्टम तोड़ देता है। इंडिया में क्राइम सिर्फ बढ़ नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मर्डर्स अब अंधेरी गलियों में नहीं होते, वो ड्राइंग रूम्स, रिलेशनशिप्स और ब्लड रिलेशन के बीच होते हैं। और सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, किलर कोई स्ट्रेंजर नहीं होता, किलर अक्सर अपना होता है, जो साथ बैठा था, जो ट्रस्ट में था, जो स्माइल के पीछे जेलेसी छुपा के रखे हुए था।